रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? विकल्प ए 4.50%, विकल्प बी 5.25%, विकल्प सी 6.00%, विकल्प डी 6.50%। उत्तर है विकल्प डी 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने व्यापक आर्थिक स्थिरता और मुद्रास्फीति महंगाई को तय लक्ष्य के भीतर रखने के लिए नीतिगत रेपो रेट को लगातार 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। स्टैटिक जी के मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, और आरबीआई के वर्तमान व 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किन प्राकृतिक घटनाओं को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं नोटिफाइड नेचुरल कैलामिटीज की सूची में आधिकारिक रूप से शामिल किया है? विकल्प ए भूकंप और सुनामी, विकल्प बी लू, हीट वेव और आकाशीय बिजली, विकल्प सी बादल फटना और हिमस्खलन, विकल्प डी चक्रवात और सूखा। उत्तर है विकल्प बी लू, हीट वेव और आकाशीय बिजली। गृह मंत्रालय ने देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए हीट वेव, लू और आकाशीय बिजली गिरने को आधिकारिक आपदाओं की श्रेणी में शामिल किया है, जिससे अब पीड़ित परिवारों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत वित्तीय राहत मिल सकेगी। स्टैटिक जी के देश में वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण और आपदा प्रबंधन कोष के आवंटन के लिए वर्तमान में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनागरिया हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विकल्प ए ब्राजील, विकल्प बी चीन, विकल्प सी भारत, विकल्प डी पेरू। उत्तर है विकल्प सी भारत। भारतीय पैरा बैडमिंटन शटलरों ने ब्राजील में आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदकों सहित कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्टैटिक जी के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) की स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी, जिसका आधिकारिक मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। हाल ही में डी.वाई. पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? विकल्प ए सिनेमा और कला, विकल्प बी शिक्षा और समाज सेवा, विकल्प सी खेल और पत्रकारिता, विकल्प डी विज्ञान और अनुसंधान। उत्तर है विकल्प बी शिक्षा और समाज सेवा। डॉक्टर ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल डी.वाई. पाटिल भारत के एक शीर्ष शिक्षाविद, परोपकारी और राजनेता थे, जिन्होंने बिहार व त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल के रूप में भी राष्ट्र सेवा की थी। स्टैटिक जी के खेल जगत में अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी स्थापना इन्हीं के शैक्षणिक समूह द्वारा की गई थी।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने हाल ही में किस दलहन फसल का भारत का पहला पुनर्तः एनोटेटेड टेलोमियर टू टेलोमियर T2T जीनोम विकसित किया है? विकल्प ए चना, विकल्प बी उड़द, विकल्प सी अरहर तूर, विकल्प डी मूंग। उत्तर है विकल्प सी अरहर तूर। ICAR के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NRCPB के सहयोग से भारत की प्रमुख दलहन फसल अरहर तूर की लोकप्रिय आशा किस्म का देश का पहला अत्यधिक सटीक टेलोमियर टू टेलोमियर T2T संदर्भ जीनोम अनुक्रमण सफलतापूर्वक तैयार किया है। स्टैटिक जीके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण के लिए कितने किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की खनन माइनिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प ए 5 किलोमीटर, विकल्प बी 10 किलोमीटर, विकल्प सी 15 किलोमीटर, विकल्प डी 25 किलोमीटर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित व्यापक सुशासन सुधार योजना की शुरुआत की है? विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी केरल, विकल्प डी तेलंगाना। उत्तर है विकल्प सी केरल। केरल सरकार ने नौकरशाही की फाइलों के त्वरित निस्तारण, जनसेवा वितरण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और जन कल्याणकारी योजनाओं की सटीक मैपिंग के लिए AI आधारित आधुनिक प्रशासनिक प्रबंधन प्रभाग और सुशासन ढांचे को मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला केरल देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल करते हुए बजट का प्रावधान किया है? विकल्प ए 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, विकल्प बी 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, विकल्प सी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, विकल्प डी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं। उत्तर है विकल्प सी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2026 में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की वरिष्ठ महिलाओं को राज्य परिवहन UPSRTC की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए के विशेष बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC का आधिकारिक गठन 1 जून 1972 को रोडवेज के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को विनियमित और संचालित करने के लिए किया गया था। वर्ष 2026 में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी भारत के किस शहर द्वारा की गई है? विकल्प ए वाराणसी, विकल्प बी भुवनेश्वर, विकल्प सी नई दिल्ली, विकल्प डी गुरुग्राम। उत्तर है विकल्प बी भुवनेश्वर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 5 से 7 अगस्त 2026 तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर होटल मेफेयर लैगून
में बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम के साथ इस उच्च स्तरीय वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया है। स्टैटिक जीके ब्रिक्स समूह की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और वर्ष 2026 में भारत इसकी रोटेटिंग वार्षिक अध्यक्षता और 18वें मुख्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी संभाल रहा है। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं, जिन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, विकल्प बी ऋतु करिधा, विकल्प सी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, विकल्प डी टेसी थॉमस। उत्तर है विकल्प सी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं COSPAR वैज्ञानिक सभा में एस्ट्रोसैट मिशन और तारकीय अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक जीके, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति COSPAR और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1990 से दिया जाने वाला ये पदक पाने वाली वो इतिहास की पहली भारतीय महिला और वैश्विक स्तर पर केवल तीसरी महिला वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई-बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।